नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे अमावस्या से जुड़ी आप लोगों के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं। प्रश्न है, सबसे पहला तो प्रश्न बार बार एक ही आ रहा है, दीदी बाल कैसे धोएं, कब धोएं? क्योंकि सोमवार के दिन हमें शिव जी की पूजा करनी है, सावन सोमवार व्रत रखनी है। ब्रह्म मुहूर्त में हमें स्नान कब करनी है, स्नान का शुभ मुहूर्त क्या है वो भी जानेंगे। कौन सी एक चीज है जो अमावस्या के दिन हमें खरीदारी नहीं करनी चाहिए। और भी आप लोगों के कुछ प्रश्न हैं कि अमावस्या के दिन जैसे कई प्रकार के योग हमें मिल रहे हैं, तो क्या हम खरीदारी करें ना करें ये भी जानेंगे। और दान में हमें किन किन चीजों का दान करनी चाहिए, चावल करें या आटा का करें, आप लोगों ने पूछा है। हर चीज आपके साथ शेयर करूंगी, ध्यान से सभी महत्वपूर्ण बातें समझ लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि 4 अगस्त को दिन रविवार को अमावस्या है। हरियाली अमावस्या, श्रावणी अमावस्या, अलग अलग नाम से हम जानते हैं। बहुत सारे लोग व्रत भी करते हैं अमावस्या का, हरियाली अमावस्या का। तो जो भी आपको करना है सभी कार्य हम 4 तारीख को करेंगे, 4 अगस्त को, यानी कि दिन रविवार के दिन। ठीक है, पहला वीडियो तो डाल चुकी हूँ, बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको समझा चुकी हूँ अमावस्या के दिन हमें क्या करने चाहिए और क्या नहीं करने चाहिए, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। और अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है 3 अगस्त को शाम को 3:50 पर, और अमावस्या तिथि समाप्त होगी 4 अगस्त को शाम को 4:42 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए 4 तारीख को जितने भी अमावस्या वाले नियम हैं हम 4 अगस्त को दिन रविवार को करेंगे। ये क्लियर हो गया। अब चलिए आप लोगों के जो प्रश्न है वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने बाल धोने को लेकर, मासिक धर्म के लिए, पीरियड के लिए भी पूछे हैं क्या करें दीदी ना करें। तो देखिए, एक तो रविवार का दिन है तो हमें पीपल वृक्ष की पूजा नहीं करनी है। नियम है कि अमावस्या के दिन पितरों को जल दिया जाता है, मतलब पितरों का तर्पण वगैरह तो करेंगे, लेकिन पीपल वृक्ष में भी लोग जल देते हैं काले तिल के साथ। लेकिन इस बार रविवार के दिन लक्ष्मी का निवास, दरिद्रता का निवास माना जाता है पीपल वृक्ष पर, तो रविवार और मंगलवार के दिन पूजा नहीं करनी चाहिए। बाकी आप अपने घर का भी नियम देख लीजिएगा। दूसरा आप लोगों का प्रश्न है बाल धोने का। तो देखिए, मतलब रविवार को धोएंगे तो अमावस्या है, नियम तो है कि अमावस्या के दिन बाल नहीं धोनी चाहिए। और सोमवार को फिर जो है सावन सोमवार व्रत है, तो किस दिन बाल धोएं? सबसे बड़ा आप लोगों का प्रश्न है, दुविधा सबके मन में है, दीदी क्या करे बताइए। तो देखिए, जब ऐसे सब पड़ जाते हैं ना, और जैसे एक कहावत कहा जाता है कि आगे कुआं पीछे खाई, वही हाल है। इस दिन धोएं या मतलब रविवार को धोएं या सोमवार को धोएं, धोनी तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या करेंगे जब ऐसी मजबूरी पड़ जाती है तो मैं हमेशा आपको समझाती हूँ, तब हम धोएंगे, कोई दिक्कत नहीं। और मासिक धर्म वाले लोग अमावस्या ना बचाएं और रविवार को बाल वगैरह आप लोग धो लीजिएगा। क्योंकि आप लोग पूछे दीदी 2 दिन रहेगा तो सिंदूर लगाएं ना लगाएं, 1 दिन रहेगा। देखिए, अगर 2 दिन हो तब तो आपको बाल धोनी नहीं चाहिए, आपको मंगलवार के दिन बाल धोनी चाहिए, सोमवार को नहीं। मासिक धर्म वालों के लिए बता दूं। लेकिन अगर मान लीजिए 3 दिन हो गया तो आप रविवार को बाल धो लीजिएगा, आप ऐसे मत रहिएगा। और सिंदूर की बात रह गई, तो सिंदूर अमावस्या के दिन सभी को लगानी है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं लगाते हैं। पीला सिंदूर अवॉइड कीजिएगा रविवार का दिन है तो। और अगली चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, आप 2 दिन पे बाल धोएं या 3 दिन पे धोएं या 5 दिन पे धोएं, सिंदूर तो लगानी ही है। अगर बाल धो लेती है मासिक धर्म का तो बिना सिंदूर लगाए हमें नहीं रहनी है। जो प्रतिदिन लगाती हैं उसमें से ना लगाएं, अलग से पेपर में थोड़ा सा निकाल ले सिंदूर को, जिसमें से प्रतिदिन लगाती हैं उस सिंदूर में से थोड़ा सा निकाल कर और उस सिंदूर को अपने मांग में भर ले। बिल्कुल थोड़ा सा निकालिएगा, जितना कि आप लगा सकें, इधर उधर फिर रखिएगा तो उसको लगा लीजिएगा। बाकी सिंदूर आपका जैसे पवित्र रहेगा, पवित्र नहीं होगा। और बाल धोने की बात है तो देखिए, जिनको सोमवार का व्रत करना है और बिना मतलब बाल धोए व्रत रखना अच्छा नहीं लग रहा है, लहसुन प्याज खाई है, तो क्या कीजिएगा, अमावस्या के दिन आप लोग पूछिए कि दीदी शाम को अमावस्या तिथि समाप्त हो जा रही
रही है तो क्या बाल धो सकते हैं? तो जी नहीं, देखिए उस तिथि को ना पूरे दिन वो तिथि मान्य रहती है, तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि आप जो है शाम को अमावस्या तिथि समाप्त हो जाने पर धो लीजिएगा, नहीं। पूरे दिन वो तिथि 2-4 घंटे भी मिलती है तो मान्य रहती है। तो मत, जिसको बचानी है वो ना धोए तो बेहतर है, लेकिन जिसको मजबूरी में धोनी है, इसका एक ही निष्कर्ष है, वो धो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या आप लोग सावन सोमवार का जो व्रत पड़ेगा उस दिन भी सुबह-सुबह बाल धो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लहसुन प्याज नहीं खाई हैं तो मत धोइएगा। सिर के ऊपर से सोमवार के दिन आप लोग बाल के ऊपर से पानी डालकर और गंगा जल डाल लीजिएगा। हमेशा तो समझाती हूँ, तो ऐसे भी करके आप लोग कर सकती हैं। लेकिन बचता है तो अमावस्या के दिन हमें बचानी ही चाहिए, ठीक है? तो अभी आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया, लेकिन पीरियड वाले लोग धो लेंगे। देखिए, हरियाली अमावस्या है, सावन की बहुत ही मतलब सर्वश्रेष्ठ अमावस्या, आपको मालूम ही है। और इसमें शिव जी का तो पूजा पाठ चल ही रहा है इस महीने में, और इसमें हमें 3 योग भी मिल रहे हैं, रवि पुष्य योग, सर्वार्थ सिद्ध योग और सिद्ध योग की प्राप्ति हो रही है। तो नियम है कि अमावस्या के दिन किसी भी प्रकार के नए कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पितरों का दिन ये माना गया है। तो पितरों को दुखी करके हम कहीं सफलता नहीं पा सकते हैं, तो इसलिए नियम है कि उस दिन नया कार्य की मतलब शुभारंभ हमें नहीं करनी चाहिए। जैसे नया जमीन लेना हो, खरीदारी कुछ करना हो, गाड़ी मकान, ये सब चीजें प्रॉपर्टी वाली ऐशो आराम वाली चीजें नहीं करनी चाहिए। लेकिन इस बार की जो अमावस्या है ना, रविवार को पड़ा है, रविवार के दिन नए कार्य की शुरुआत भी लोग नहीं करते हैं, लेकिन इसमें 3 योग बहुत ही शुभ संयोग है। आप लोग किसी भी प्रकार के नया कार्य कर सकते हैं, अगर जिनको भी जो भी लेना है। बाकी अमावस्या के जैसा ये अमावस्या तिथि नहीं है, जैसे कि नए दुकान का इनॉग्रेशन हो गया या कुछ नया सोना चांदी गहना कपड़ा कुछ लेना है, तो आप लोग रविवार के दिन ले सकते हैं। रवि पुष्य योग बहुत ही अच्छा होता है, तो आप लोग देख लीजिएगा। ये हो गया। कौन सी चीज हमें नहीं लेनी है, तो देखिए रविवार के दिन आप लोग पूछे हैं दीदी सावन में क्या झाड़ू खरीद सकते हैं? जी बिल्कुल खरीद सकते हैं। झाड़ू के लिए सावन देखकर ऐसा नहीं है कि सावन में झाड़ू नहीं लेते, आप ले सकते हैं, लेकिन इस बार मत लीजिएगा, क्योंकि रविवार का दिन है, अमावस्या के दिन मत लीजिएगा। रविवार और मंगलवार को कोई भी योग हो, हमें झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि झाड़ू जो है ना, हम मतलब लक्ष्मी माता का सीधे अवतार माना जाता है। भले ही उससे हम घर की सफाई करते हैं, लेकिन आप लोग रविवार और मंगलवार के दिन कभी झाड़ू ना लें। तो इस बार रविवार है तो आप लोग मत लीजिएगा, लेकिन सावन में आप किसी और दिन अन्य दिन पे ले सकती हैं। और साथ में ये भी बता दूं कि कब से कब तक आप लोग खरीदारी कर सकते हैं। तो देखिए, मोटे शब्दों में बोल दूं आपको, सुबह से लेकर और दोपहर तक आप लोग नए चीजों की खरीदारी कर सकते हैं। और टाइमिंग की बात रह गई तो 5:44 से लेकर सुबह और दोपहर में 1:26 तक आप लोग खरीदारी कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे दोपहर तक तो सभी खरीदारी कर ही लेते हैं। तो ये हो गया। अब चलिए आगे जान लेते हैं स्नान दान का शुभ मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में हमें कब स्नान करनी है अमावस्या के दिन? तो आपको बता दूं कि अमावस्या के दिन 4 अगस्त को दिन रविवार को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा स्नान के लिए 4:20 से लेकर 5:02 तक आप लोग स्नान कर सकते हैं। ये हो गया। और दान के लिए आप लोग पूछे हैं कि दीदी किस चीज का दान करें, चावल का करें या आटा का करें? तो देखिए आपको बता दूं, जो भी महिलाएं दान करना चाहती हैं अमावस्या के दिन आटा, सिंदूर और पैसे का दान बहुत ही शुभ माना गया है। और आटा जो है ना, मतलब ऐसा माना जाता है कि अमावस्या के दिन अगर हम आटे का दान करते हैं तो वो सिंदूर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इसलिए आटा, पैसा और थोड़ा सा सिंदूर पेपर में लेकर हमें दान करनी चाहिए। अगर कहीं देने का जगह है तो जरूर दान करके दे दीजिए, नहीं जगह है उस जगह पे केवल आप जो है पैसे का और सिंदूर का भी दान कर सकती हैं। ये हो गया। फिर आप लोग पूछिएगा दीदी सिंदूर का क्या करें? तो जहाँ दान पेटी में आप पैसा डालिएगा वहां सिंदूर भी रख के आ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगली चीज क्या है कि चावल के लिए, तो देखिए बाकी लोग जो भी इच्छुक हैं दान करने के लिए,
चावल, आटा कुछ भी दान कर सकते हैं, लेकिन सुहागन महिलाओं को आटा का दान और सिंदूर और पैसे का दान अमावस्या के दिन ज़रूर करनी चाहिए। तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कम-ज़्यादा कर सकती हैं। आशा करती हूँ कि सभी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।